नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। तो आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पुस्तकालय में जो समाज से क्या इसका संबंध है उसके बारे में। सबसे पहले समाज समाज से अर्थ से है समूह में कार्य करना, यानी कि समूह में मिलकर जो कार्य किया जाएगा वही क्या समाज होगा। अंग्रेजी भाषा के जो सोशियल शब्द है अंग्रेजी का, उसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से भी हुई है। किससे? सोशियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इस सोशियस शब्द का जो अर्थ है वो सहचर, साथी या मित्र है, यानी कि साथ काम करने वाला। इसका क्या है? सोशियस शब्द का क्या है? अर्थ है। इसके बाद हम बात करेंगे पुस्तकालय और समाज में क्या संबंध है। तो पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, ये सभी को पता है, क्योंकि पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। इसमें जो पुस्तकालय है वो समाज पर ही निर्भर है, क्योंकि इसमें जो लेखक, पाठक और पुस्तक, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने त्रिमूर्ति दी थी, उनका जो सीधा संबंध पुस्तकालय और समाज दोनों से है। इस प्रकार जो पुस्तकालय है वो एक सामाजिक संस्था है। यह लेखक, पाठक और प्रकाशक में क्या है? संबंध स्थापित करता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने त्रिमूर्ति यानी कि पुस्तक, पाठक और कर्मचारी का क्या किया था? वर्णन किया था। और ये पुस्तकालय और समाज दोनों से ही क्या है? संबंधित है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की त्रिमूर्ति अवधारणा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक है। इसके अलावा आज जो पुस्तकालय की स्थिति है, पुस्तकालय का जो विकास है, वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की ही देन है। अब बात करेंगे हम पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की। तो पुस्तकालय है वो अंग्रेजी भाषा के लाइब्रेरी शब्द से बना है। और ये जो अंग्रेजी भाषा का लाइब्रेरी शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा, किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा का जो शब्द है लाइबर है। लैटिन भाषा के शब्द लाइबर से इस लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसे हिंदी में पुस्तकालय कहा जाता है। इसके अलावा लाइबर शब्द का जो अर्थ है वो है वृक्ष की छाल या उसका आंतरिक आवरण। लाइबर जो शब्द है लैटिन भाषा का, इससे जो आशय है वो है किसी वृक्ष, पेड़ की छाल या फिर उसका आंतरिक आवरण। आगे बात करते हैं। वृक्षों की छाल का प्रयोग रोम में लेखन कार्य के लिए किया जाता था। सर्वप्रथम जो वृक्षों की छाल है उनका जो उपयोग है वो रोम में लेखन कार्यों के लिए किया जाता था। बेबीलोनिया में लेखन के लिए मृद पट्टिकाओं यानी कि जो क्ले टेबलेट्स है उनका प्रयोग किया जाता था। कहाँ पर है? बेबीलोनिया में मृद पट्टिकाओं या क्ले टेबलेट्स का जो प्रयोग है वो लिखने के लिए, लेखन कार्यों के लिए किया जाता था। बेबीलोनिया के जो प्रसिद्ध पुस्तकालय है वो बोरिपा और हुम्यूराइडी थे। दो पुस्तकालय इसके सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। पहला है बोरिपा और दूसरा कौन सा? हुम्यूराइडी। सुमेरिया की बात करेंगे तो सुमेरिया में जो लेखन कार्य है, लिखने का कार्य प्रचलन में था, वो था क्यूनेफारम पर लेखन पद्धति प्रचलित थी। सुमेरिया में क्यूनेफारम लेखन पद्धति क्या थी? प्रचलित थी। मिस्र में पेपायरस का प्रयोग शुरू हुआ, यानी कि लेखन कार्यों के लिए मिस्र में जिसका प्रयोग किया जाता था वो पेपायरस था। मिस्र में लेखन का प्रचलन 13वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में जो मिस्र में लेखन का क्या हुआ था? प्रचलन हुआ था। रोम में लेखन कार्यों के लिए चर्म पत्रों का प्रयोग किया जाता था। और रोम में जो लेखन कार्य है वो सर्वप्रथम वृक्षों की वृक्षों की छाल पर किया जाता था।
और लैटिन भाषा का जो लाइबर शब्द है उसका भी अर्थ क्या है? वृक्षों की छाल या इनका आंतरिक आवरण। कौन सा? लाइबर। और सर्वप्रथम जो रोम में लेखन कार्य के लिए जो प्रयोग किए जाते थे वो वृक्ष की छाल ही थी। रोम में लेखन कार्य के लिए चर्मपत्रों का प्रयोग किया जाता था। रोम भाषा में पुस्तकालयों के लिए बिब्लियोथिका किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? बिब्लियोथिका शब्द का प्रयोग किया जाता था। और इस बिब्लियोथिका शब्द की जो उत्पत्ति है इसकी ग्रीक भाषा से हुई थी। किससे? बिब्लियोथिका शब्द की जो उत्पत्ति है वो इसे ग्रीक भाषा से हुई थी। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है भाई, 1500 ईस्वी पूर्व के जो ग्रंथ है वो इनकुनाबुला कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इनकुनाबुला कहा जाता था। जो भी ग्रंथ है 1500 ईस्वी से पूर्व के ग्रंथ थे। इन ग्रंथों में टाइटल पृष्ठों का अभाव था, यानी कि इन ग्रंथों में टाइटल पृष्ठ नहीं पाए जाते थे। इन्हें इनकुनाबुला कहा जाता था। तो इस प्रकार ये आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में था। इसी प्रकार आगे भी हम सेशन लेकर आएंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।